बच्चों हम जो है तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और तीसरा प्रश्न है, नन्हेमल ने बिजनौर के किन संदर्भों का उल्लेख विश्वनाथ से किया। तो आप सभी को मालूम है कि नन्हेमल और बाबूलाल जो है बिजनौर से आए हुए थे और वहाँ उनके जो है परिचितों में लाला संपत राय जी थे, जो इन दोनों के चाचा लगते थे, नन्हेमल के चाचा लगते थे। और उन्होंने ही विश्वनाथ जी के यहाँ इन दोनों को भेजा था। वास्तव में विश्वनाथ जी के यहाँ नहीं, कविराज रामलाल वैद्य जी के यहाँ भेजा था, लेकिन ये गलती से विश्वनाथ जी के यहाँ पहुँच गए। और इन्होंने फिर परिचय बताना शुरू किया कि लाला लाल जी जो है, संपत राय जी जो है, आप संपत राम जी जो है आपके बड़े अच्छे प्रशंसक हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने और भी बहुत परिचय दिया, बताया कि नजीमाबाद में भानामल की लड़की के शादी में आपसे वो दोनों मिले थे। और इसके अलावा मुरादाबाद में जगदीश प्रसाद के यहाँ भी उन्होंने विश्वनाथ जी को देखा था। इस प्रकार से नन्हेमल जो है, जो कि बड़ा मेहमानों में जो दो लोग आए थे उनमें बड़ा था वो, तो नन्हेमल जो इस तरह से बहुत सारे परिचय को बताने की कोशिश कर रहा था। और इसी परिचय के बांध को, सेतु को बनाकर वो जो है अपना परिचय देना चाह रहा था कि मैं वास्तव में जो है आपके यहाँ का अतिथि हूँ। लेकिन यहीं तक लिखना आपको, लेकिन ये बाद में आपको समझ में आ गया कि भेद खुल गया ये। और उनकी जल्दबाजी, उनकी हड़बड़ाहट के कारण जितने विरोधाभास थे वो सब खत्म हो गए और बाद में उन्हें सही स्थान पर पहुंचा दिया गया। तो ये आपको चीज़ें बतानी है। एक तो लाला संपत राय के बारे में जो बिजनौर के निवासी थे और जिसके बारे में वो दोनों मेहमान कह रहे हैं कि जो वो आपके परिचित हैं और विश्वनाथ जी की बार बार प्रशंसा करते हैं। फिर नजीमाबाद में जहाँ भानामल की शादी में जो है, भानामल की लड़की की शादी में इनसे मुलाकात हुई थी। फिर इसके अलावा मुरादाबाद में जगदीश प्रसाद के यहाँ विश्वनाथ जी को इन दोनों ने देखा था। ये जो परिचय की बातें हैं, इसका जो ओर छोर तो नहीं था, लेकिन वो जल्दबाजी में बहुत सारा परिचय देने की कोशिश करते हैं विश्वनाथ जी को। ठीक है बच्चों, तो ये आप लिख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, नन्हेमल और बाबूलाल के सही स्थान पर न पहुंचने का भेद कब खुला। विश्वनाथ जी बार बार जानने की कोशिश कर रहे थे कि वास्तव में ये दोनों मेहमान कहाँ से आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जो है घर में दाखिला दे दिया था नन्हेमल और बाबूलाल को। दोनों मेहमान प्रवेश कर चुके थे, लेकिन अभी परिचय की गांठ खुली नहीं थी पूरी तरह। और वो जब भी कुछ बात करने की कोशिश करते तो मेहमान जल्दबाजी में कभी नहाने की बात, कभी भोजन की बात करके इन सब चीज़ों को अनदेखा कर दे रहे थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब ये बातें विश्वनाथ जी को पुख्ता होने लगी, दृढ़ होने लगी कि वास्तव में ये इनसे हमारा परिचय नहीं है, क्योंकि जिस बिजनौर की बात कर रहे हैं, जिस मुरादाबाद की बात कर रहे हैं, जिस नजीबाबाद की बात कर रहे हैं, वहाँ कभी गया था। लेकिन जिन प्रसंगों की ये चर्चा कर रहे हैं या संपत लाल जी के बारे में जो बता रहे हैं, जानकारियाँ दे रहे हैं, तो जिस संपत लाल से विश्वनाथ जी परिचित हैं, उनका इस तरह का कोई कारोबार नहीं है। तीन बातों को लेकर वो सशंकित होते हैं और जब जिदपूर्वक थोड़ा पूछना शुरू करते हैं कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं पहचानता हूँ, तब ऐसी परिस्थिति में वो जो दोनों मेहमान थे उनसे वो प्रश्न करते हैं कि क्या आप किसके यहाँ जाना चाहते थे। कवि के यहाँ, कविराज के यहाँ। कविराज तो फिर पीछे वाली गली में रहते हैं, कृष्ण गली में, और यहाँ कई गलियाँ हैं। फिर वो पूछते हैं कि कहीं आप, फिर विश्वनाथ जी चूँकि वहीं के निवासी थे, उन्हें मालूम था कि कविराज का मतलब पीछे वाली गली में कविराज रामलाल वैद्य जी हैं, कहीं उनके यहाँ तो नहीं जाना है। और जैसे उन्होंने कहा कि कविराज रामलाल वैद्य जी के यहाँ जाना चाहते हैं क्या, और जैसा ही उन दोनों मेहमानों ने सुना उस नाम को, तो तुरंत उनके दिमाग में आ गया कि हाँ वो गलत जगह आ गए हैं और वास्तव में उन्हें जहाँ जाना है वो कविराज रामलाल वैद्य जी हैं जो कृष्ण गली में रहते हैं। ठीक है, तो कृष्ण गली में विश्वनाथ जी भी रहते थे, लेकिन गलती से वो लोग यहाँ आ गए थे, बल्कि उन्हें यहाँ किसी और के यहाँ जाना था। तो ये हो गया बेटा दूसरे प्रश्न का उत्तर। फिर इसका अंतिम प्रश्न, आगंतुक के आते ही रेवती के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ और क्यों। अब वो दोनों मेहमान तो अपरिचित निकले, वो दोनों चले गए। चूँकि मेहमान थे, दूसरा जो है वो विश्वनाथ जी से अपना परिचय गांठ रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें भी वो पूरी तरह असफल रहे। और रात्रि का समय था, भयंकर गर्मी और दूसरी त्रासदी और परेशानियों से परिवार जूझ रहा था। रेवती को भी ये सब चीज़ें जो है बड़ी दुखदाई लग रही थी। और उसी बीच मेहमान का आना, जिसकी आशंका उनके मन में लगातार बनी हुई थी, और वो भी मेहमान करीबी न होना, खासकर जो है रेवती के पक्ष का न होना, रेवती को बड़ा कर रहा था। इसीलिए उसने सर दर्द का बहाना किया, इसीलिए उसने जो है भोजन न बनाने का बहाना किया।
और जैसे ही आगंतुक का आगमन होता है, आगंतुक के रूप में उसका स्वयं का भाई होता है, तो अचानक उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है, उसके सारे दुख दर्द तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, वो रात के समय को भुला देती है और फिर अपने बच्चे को बोलती है कि पास से ही दुकान से जाकर मिठाई लेकर आओ, और वो जो है उसकी सेवा और भगत में जुट जाती है। वो उसे पंखा डुलाने लगती है ताकि उसे गर्मी न लगे। उतनी रात्रि को वो जो है भोजन बनाने के लिए भी तैयार हो जाती थी। ये सब चीज़ें हैं और ये सब परिवर्तन जो है अपने प्रियजनों के आगमन पर होता है। और खासकर जो वधू पक्ष है वो अपने मायके के प्रति बड़ा समर्पित होता है और उसका भी यहाँ पे एक भाव दिखाया गया है। तो इन सब चीज़ों को आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। भले ही व्यंग्यात्मक रूप से हो, लेकिन समाज के एक पक्ष की ये सच्चाई है और उस सच्चाई को इस पाठ में दिखाने की कोशिश की गई है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। लघु उत्तरीय प्रश्नों को हमने आज समाप्त कर दिया और इसके पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त किया है। अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आगे चल के करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही और बड़े इत्मीनान से अच्छे से आप लिखिए, राइटिंग अच्छी रखिए, ठीक। तो आज के लिए ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।